हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स, मैं अजय कुमावत स्वागत करता हूं आप सभी का लेट्स लर्न विद अजय सर के ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। तो चलिए मेरे भाई, शुरुआत करते हैं एक बेहतरीन सेशन की। बात करने वाले हैं राजस्थान हाई कोर्ट की उस भर्ती के रिगार्डिंग जिसके फॉर्म 2019 में भरे गए। भर्ती 2019 की, फॉर्म 2019 में गवर्नमेंट को एक छोटा मोटा अमाउंट, जो एक बेरोजगार के लिए 100 रुपए भी बहुत बड़ा अमाउंट होता है, वो भी हमने दिया। लेकिन लगभग 5 साल हो चुके हैं, अभी तक भर्ती को लेकर ना कोई चर्चा है और ना ही कोई उसे प्रक्रिया में लाया गया है। फिलहाल इसी को लेकर जो है वो कुछ स्टूडेंट्स जो है वो कहां पहुंचे हैं, आपके रजिस्ट्रार के पास में पहुंचे हैं और उन्होंने प्रतिवेदन दिया है कि भाई जल्दी से जल्दी भर्ती करवाई जाए। मामला जैसे ही वहां पहुंचा तो मीडिया में भी उठाया गया और अब कहीं ना कहीं लगता है कि सरकार इस सुध से जो है इस बात से सुध लेगी, जागेगी और कहीं ना कहीं इस भर्ती को होने की भी संभावनाएं हम जता सकते हैं। थोड़ा जान लेते हैं क्या है मामला, उसके बाद में इसमें क्या क्या सिलेबस था उसको लेकर भी मैं डिस्कशन करूंगा और साथ में ही मैं आपको बताने वाला हूं कि लगभग कब तक ये भर्ती जो है वो संभावित है। सबसे पहले ये आपके जो पद हैं वो 3678 पदों पे 2019 में आई थी ये भर्ती और उसमें 2019 में इसके फॉर्म फिलअप हुए। उसके बाद में 2020 सभी को पता है कि हम दुनिया की एक बहुत बड़ी त्रासदी जो कोविड-19 थी उसकी वजह से जूझ रहे थे, तो संभवतः उसी की वजह से जो है वो एग्जाम नहीं हो पाया। कोई बात नहीं, हम भी मानते हैं कि सर ऐसे समय में एग्जाम नहीं हो पाया तो 21 में करवा देते, अरे 22 में करवा देते। अभी तो 23 के बारे में 24 आ चुकी है और नई गवर्नमेंट भी बैठ चुकी है, लेकिन अभी भी भर्ती का कोई जो है वो आशरा नहीं है। इसी को लेकर राजस्थान हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार के पास में जो है, रजिस्ट्रार जनरल के पास में जो है वो प्रतिवेदन दिया गया, जिसकी न्यूज में आज सुबह जो है वो खबर भी आप लोगों ने देखी होगी। खबर कुछ इस प्रकार से थी कि 5 साल से चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी जो है उनकी भर्ती नहीं हुई है। हाईकोर्ट आरजी को प्रतिवेदन दिया गया है और राजस्थान हाईकोर्ट प्रशासन की ओर से जो भर्ती 2019 में जारी की गई थी, आप देख सकते हैं 2019 में जो 4th ग्रेड है आपका ग्रुप डी की भर्ती को 5 साल से न करवाने पर अभ्यर्थियों ने हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल को प्रतिवेदन भेजकर भर्ती प्रक्रिया को आयोजित करने का आग्रह किया है। इसमें यह कहा गया कि भाई लाखों जो अभ्यर्थी हैं वो काफी समय से, और काफी समय क्या सर, एक आधा कोई महीना होता तो एक अलग बात थी, 5 साल से इंतजार कर रहे हैं और अभी भी भर्ती को लेकर कोई भी चर्चा नहीं है। और इस अभ्यर्थियों में जो जिनका नाम शामिल है, जो इस जो है वो मतलब रिट में शामिल थे, वो थे आपके विनय शर्मा और दिनेश सिंह। इनके प्रयास की बदौलत और भी बहुत सारे साथी इनके साथ में जुड़े और उनके प्रयास की बदौलत ये प्रतिवेदन जो है वो रजिस्ट्रार जनरल के पास में पहुंचा है। और अब जो है वो ये कहा गया कि जब आपने 18 नवंबर से 17 दिसंबर 2019 के बीच ऑनलाइन आवेदन करवाया था और परीक्षा जून 2020 में प्रस्तावित थी, लेकिन फिर करवाया क्यों? जून 2020 तो मानते हैं कि हम कोविड से जूझ रहे थे, वो अनएक्सपेक्टेड था सब कुछ, तो आपने नहीं करवाया, लेकिन उसके बाद में भी करवानी चाहिए थी। अभी तक कई बार स्टूडेंट्स इस मुद्दे को उठा चुके हैं, कई बार ट्वीट के माध्यम से भी प्रयास करते हैं, कई बार बेरोजगार यूनियन संघ के जो अध्यक्ष हैं उन्होंने भी प्रयास किए हैं अपने अपने स्तर पे, लेकिन अभी तक भर्ती को लेकर कोई खासी चर्चा जो है वो नहीं रही है। हाँ, इसे देखते हुए मैं आपको पहले भी कह रहा हूं, शुरुआत से कह रहा हूं कि सिर्फ चर्चा करने से हमारा हक हमें नहीं मिलेगा। सरकार को जगाने के लिए उसे जो है वो हमें अपने हक में रहकर, अपने दायरे में रहकर एक अच्छे वे में जो है वो उन्हें कहना पड़ेगा, समझाना पड़ेगा, उन्हें बताना पड़ेगा कि भैया हमारा हक है, हमें देना ही होगा। और इसी को लेकर दोस्तों ने जो प्रक्रिया अपनाई है अच्छी चीज है और बहुत जल्दी संभावित है कि अगर इस पे गवर्नमेंट एक्शन लेती है या हाईकोर्ट इस पे एक्शन लेता है तो संभावित आने वाले 2-3 महीनों के अंदर अंदर जो है वो भर्ती प्रक्रिया जो है वो करवाई जा सकती है। इसके एग्जाम के तौर पे जो है वो हमें देखने को मिल सकता है। रही बात इसके बारे में, तो छोटी सी चर्चा आपकी ये थी कि ये जो लिया गया था आपका एग्जामिनेशन फॉर्म था वो 2019 में भरवाया गया था, जिसमें आपका 150 रुपए शुल्क, बाकी जो है वो आपका यूआर के लिए, आपका जो है वो ईडब्ल्यूएस के लिए और आपका ओबीसी के लिए था। वहीं पर आपका जो है वो एससी एसटी या फिर आपका जो है वो विधवा या फिर आपका जो है वो डाइवोर्सीज से 100 रुपए की डिमांड की गई थी। डिमांड करने का मतलब फीस ली गई थी और उसके ठीक बाद में ये कहा गया था कि 100 नंबर का एक पेपर होगा, मतलब 100 नंबर की भर्ती होगी, 100 नंबर का एग्जाम होगा, इसमें से 85 + 15 का जो है वो पैटर्न रखा था, 85 नंबर का पेपर, 15 नंबर का इंटरव्यू, है ना। ग्रुप डी में भी इंटरव्यू, समझ रहे हो तुम लोग। फिर भी कोई बात नहीं, इनमें 85 और 15 में क्या था, आपका जो लिखित परीक्षा है उसमें 2 घंटे की अवधि होगी, जिसमें मैट्रिक मानक यानी 10th लेवल के जो है वो क्वेश्चंस आपको दिए जाएंगे, जिसमें 3 विषय शामिल होंगे, सामान्य हिंदी, सामान्य अंग्रेजी और आपका राजस्थान का जो है वो कला और संस्कृति। जिसमें से अगर आप बात करें आपका जो है वो सामान्य हिंदी की, तो हिंदी के इसमें 40 क्वेश्चन है, इंग्लिश के इसमें
25 क्वेश्चन है और आपके जीके के राजस्थान की जो संस्कृति और बोलियां हैं उसके 20 क्वेश्चन है। और इसी को जो है वो ओमार बेस्ड करवाने की बात की गई थी। ये सारी बातचीत इसमें की गई थी। गलत उत्तर हेतु कोई नकारात्मक अंक नहीं काटा जाएगा, यानी आपका 0 माइनस मार्किंग थी, माइनस मार्किंग का कोई नंबर नहीं काटने वाले थे। ये पूरी भर्ती प्रक्रिया थी, जिसमें ये भी कहा गया कि इसके बाद में जो है जैसे ही आपका एग्जामिनेशन होगा तो उसके बाद में लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर कुल रिक्तियां, यानी जितनी भी 3800 जितनी भी रिक्तियां हैं उनके 5 गुना अभ्यर्थियों को, यानी लगभग जो है वो 17 से 18,000 के आसपास जितने भी अभ्यर्थी हैं उनको जो है वो लिया जाएगा। अभ्यर्थियों को साक्षात्कार के लिए बुलाने के लिए घोषित किया जाएगा। लिखित परीक्षा में सम्मान अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों के मामले में आयु में बड़े अभ्यर्थी को साक्षात्कार के लिए बुलाया जाएगा, है ना। ये खास इसमें स्पष्टीकरण दिया गया था। और फिर यह भी कहा गया था कि अगर लिखित परीक्षा और साक्षात्कार में समान कुल अंक लाने वाले अभ्यर्थियों के मामले में साक्षात्कार में अधिक अंक लाने वाले अभ्यर्थी को वरीयता दी जाएगी। यानी 15 नंबर का इंटरव्यू है, जो है वो 85 नंबर का पेपर है, जिसमें इंग्लिश भी शामिल है, जिसमें हिंदी यानी जनरली लैंग्वेज के बारे में बात की गई है और राजस्थान के सामान्य ज्ञान के बारे में, भाषा है, बोलियां है, डायलेक्ट है, इनके बारे में चर्चा की गई है। ये इसका जो है वो आपका एग्जैक्ट सिलेबस था, जिसके बारे में अगर बात करें तो 10th लेवल पे जैसे संज्ञा, सर्वनाम है, क्रिया विशेषण है, समास, संधि, बहुत इजी विलोम शब्द आ गया, कोई भी आपका पर्यायवाची आ गया, टेंस आ गए, मतलब जो काल है, शब्द शुद्धि है, वाक्य शुद्धि है, ये सारी चीजें इंग्लिश में वही आपके टेंस है, आर्टिकल्स हैं, एक्टिव एंड पैसिव है, नरेशन है, आपके मॉडल्स हैं, है ना, आपका सिनोनिम एंटोनिम है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, आपका जेंडर है, एडजेक्टिव है, आपका एडिटिंग एंड ओमिशन है, आपका अरेंजमेंट ऑफ सेंटेंस है, कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड सेंटेंस है, ये सारी चीजें इंग्लिश में। और वही राजस्थान की जो है कहावतें हैं, इसके मुहावरे हैं, बोलियां हैं, इन सब के बारे में जो है वो जनरली पूछने के लिए कहा गया था। देखते हैं, विचार विमर्श जारी है। अब क्या जो है वो रजिस्ट्रार की तरफ से या हाईकोर्ट की तरफ से इसके ऊपर जो है वो क्या प्रतिक्रिया होती है, आगे इसमें क्या मामला रहता है, अपडेट जारी रहेगा। लेकिन संभावित है कि अगर वास्तविकता में हाईकोर्ट इस भर्ती को करवाना चाहेगा तो फिर वो बहुत जल्दी यानी 2 से 3 महीने के अंदर ही इस भर्ती को कंप्लीट करवाने का प्रयास करेगा। साथ में आप में से बहुत सारे साथी जो हैं जो तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए मैं बता दूं कि उनके लिए एप्लीकेशन और YouTube पर बहुत सारी क्लासेज, चाहे वो LDC की हो, चाहे वो ग्रेड की हो, चाहे वो SSC की हो, आपको मिलती रहती है। साथ में एप्लीकेशंस पर भी सारी क्लासेज जो है वो रेगुलरिटी के साथ में चलती रहती है। एप्लीकेशन अपना लेट्स लर्न विद अजय सर के नाम से है। इसी नाम से आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जिससे आपको आगे के अपडेट्स जो है वो मिलते रहेंगे। और आप एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए। अगर आपका जैसे ही एग्जाम की कोई घोषणा होती है तो मैं एक क्रैश कोर्स जारी करूंगा और ये 25 नंबर दिलवाने की इंग्लिश में जिम्मेदारी मेरी है, जो सबसे ज्यादा मुश्किल होंगे एक स्टूडेंट के लिए, और खास तौर से इस भर्ती की तैयारी करने वाले के लिए तो बहुत ही ज्यादा मुश्किल होने वाले हैं। तो चलिए मुलाकात करेंगे एक और नए सेशन में। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे, सी यू सून इन द नेक्स्ट सेशन। जय हिंद।